first, full employment. Now, what is full employment? So the definition for full employment states that it refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty. So we have two keywords over here. All those people who are willing to work will get job at the existing wage rate. They are going to get work at the existing wage rate. इसका ये मतलब होता है जितने भी पर्सन, जो भी लोग काम करना चाहते हैं इस एक पर्टिकुलर वेज रेट पे, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, तो उन सबको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस वेज रेट पे, और कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा अगर वो इस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं. तो जैसे अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग वेज रेट है 1000, जो भी लोग 1000 रुपीज में काम करना चाहते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड होंगे. इसका सिंपल मीनिंग ये होता है. नाउ अगला क्वेश्चन ये आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में लोग क्यों चाहते हैं. ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्यों चाहते हैं लोग? इसका सिंपल रीजन है क्योंकि सारे जितनी भी नेशंस हैं वो यही चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम जनरल टर्म्स में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. तो जब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज किए जाएंगे तो होगा क्या, हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव होगा. और जब एक नेशन में मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव होता है तो वो नेशन क्या करता है, वो नेशन प्रॉस्पर करता है, मतलब कि ग्रो करता है. एंड इसीलिए जनरल टर्म्स में लोग फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं. सिमिलरली लेबर मार्केट में भी वही हाल है. लेबर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट सब लोगों को बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है. एंड जब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है मतलब हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और कंट्री का जीडीपी भी ज्यादा रहेगा उस केस में. राइट, तो ये हो गया सारा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का. कमिंग ऑन टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? It states that it is a temporary unemployment which exists during the period wherein workers leave one job and join some other. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रहती है. ठीक है, एंड ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है इकोनॉमी के अंदर. इसमें क्या होता है कि वर्कर्स अपनी जॉब छोड़ते हैं एंड दे फाइंड सम अदर जॉब. तो इस जब वो फाइंड करते हैं जॉब, जिस पीरियड में वो अपना जॉब नया जॉब फाइंड करते हैं तो वहां पे एक टाइम लैग आ जाता है. मतलब उतने ड्यूरेशन के लिए जब वो अपना जॉब फाइंड कर रहे हैं एंड जब उन्हें ये जॉब मिल रही है तो यहाँ पे एक टाइम लैग आ जाता है. ठीक है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नाउ एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए. Now, this is some person जो अभी ही ग्रेजुएट हुआ है, मतलब जस्ट उसने अपना कॉलेज खत्म किया है. अब इसे जॉब्स मिल रही है, लेकिन इसे जॉब्स तो मिल रही है लेकिन ये जो जॉब्स है वो या तो लो पेड है, लेट्स से, मतलब ये जॉब या तो लो पेड है तो इसे ये वाला जॉब एक्सेप्ट नहीं करना है, या तो दूसरा रीजन हो सकता है
कि मे बी ये जॉब तो उसे मिली लेकिन वो कोई और लोकेशन में जो वो प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। लेट्स से ये ए प्लेस पे रह रहा है, कोई एक प्लेस है, कोई एक सिटी में रह रहा है, लेकिन उसकी जो जॉब लोकेशन है वो है बी, कोई बी सिटी में। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये अनएम्प्लॉयड ही है अभी भी। अब बहुत सारे इंटरव्यूज देने वगैरह के बाद उसे एक जॉब मिल जाता है, ठीक है, एक बेटर पेइंग जॉब मिल जाता है, ठीक है, ये एक बेटर पेइंग जॉब है, ऑल्सो उसके लोकेशन वगैरह पे मिल जाता है। लेकिन ये इतने ड्यूरेशन के लिए जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं होता है क्योंकि वो रिफ्यूज करता है, ये दो कंडीशंस के वजह से। तो हम इस वाले जो टाइम पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, हम इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। नाउ दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हो सकता है दिस पर्सन जो अभी तो एम्प्लॉयड है, वो अभी वर्क कर रहा है, लेकिन he is trying to switch to a well paid, okay, एक अच्छा पे करने वाले जॉब के लिए वो सर्च कर रहा है जॉब्स, ठीक है। तो ये जिस ड्यूरेशन में वो सर्च करते हैं उस टाइम तो वो अनएम्प्लॉयड है, तो इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। When a person starts to look for a better quality jobs and well paid jobs. Now coming on to next, structural unemployment. Now let's look at the definition first. The definition for structural unemployment is, it refers to unemployment in which people remain unemployed due to a mismatch between the unemployed persons and the demand for specific type of workers. So we have two keywords, that is there's a mismatch between unemployed persons and the demand for specific type of workers. तो सिंपल टर्म्स में क्या होता है कि कंपनीज को जो चाहिए होता है और जो वर्कर्स ऑफर करते हैं उसमें जब मिसमैच होता है उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स आए, ठीक है, तो जब कंप्यूटर्स वगैरह आए या इन सिंपल टर्म्स टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज होता है, ठीक है, सो व्हेन देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल चेंज जिसके वजह से होता क्या है कि लेट्स से इफ देयर इज दिस पर्सन, ये हमारा बैंक में काम कर रहा है। अब जब हमारे कंप्यूटर्स नहीं थे तो ये मैन्युअली रिकॉर्ड करता था, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था मैन्युअली। लेकिन कंप्यूटर्स के आ जाने की वजह से बैंक्स ने बोला कि वी विल एम्प्लॉय ओनली दोज हु नो कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर स्किल्स नेसेसरी थी। तो इस केस में क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयर्स ये चाहते थे कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको कंप्यूटर स्किल्स आए, लेकिन जिनको कंप्यूटर स्किल्स नहीं थे, जिनके पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं थे, तो वो क्या हो गया, वो हो गए स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि लेट्स से अगर क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे ही फॉल होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारे ड्रिलिंग कंपनीज होते हैं, मतलब ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज, उनको लॉस होने लगता है। तो जब इंडस्ट्री में लॉसेस होने लगते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ले ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। ले ऑफ मतलब लॉसेस के वजह से वो अब कुछ एम्प्लॉयज को अपने हटा देते हैं जॉब से, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो वर्कर्स थे उन्हें, उनके पास एक स्किल था, वो है ऑयल ड्रिलिंग, एंड उन्हें बाकी कुछ नहीं आता है, तो मतलब वो बाकी इंडस्ट्री में जाने के लिए फिट नहीं है, उनके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल सेट है। तो इसके वजह से जब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं ऐसे वर्कर्स,
हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों हो गए एग्जाम्पल्स हमारे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के। नाउ सो ये भी सिंपल एग्जाम्पल है कि ये स्किल्स हैं लेकिन इन वर्कर्स के पास ये स्किल्स नहीं है, इसीलिए ये हो गए स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड।